रुक करते 8 मिनट में 50 बड़ी खबरों का। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने और रेप के बाद गला घोंटकर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या की गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का मामला अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कुल 3 जनहित याचिकाएं दाखिल की गईं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी और महिला डॉक्टर की सुरक्षा समेत 3 मांगे भी रखी। इधर कोलकाता महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन। मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला, न्यायालय से इंसाफ मांगी। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर, प्रदेश भर में उबाल। सड़क पर 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स। बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। ममता बोली कि रविवार तक केस ना सुलझा तो सीबीआई जांच। महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के बाद रायबरेली में फूटा डॉक्टर्स में गुस्सा। एम्स रायबरेली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग की। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लेडी डॉक्टर की हत्या पर नहीं थम रहा आक्रोश। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया और पूरे महाराष्ट्र के 8000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स इस हड़ताल पर। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ तेलंगाना में विरोध। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन ने निकाली विरोध रैली। और 15 अगस्त से पहले एलओसी पर सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान। नवीनतम हथियारों और उपकरणों के साथ भारतीय सेना ने घुसपैठ रोधी ब्रिगेड को भी मजबूत किया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। कहा, ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के कारण बुरे दौर से गुजर रहा देश मुसलमानों को निशाना ना बनाए और होने की सजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देखिए घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कठुआ, डोडा, उधमपुर में आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट हुए। एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से रखी जा रही नजर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल पर की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लाल किले के आसपास की प्रमुख सड़कों पर सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक आवाजाही बंद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर ग्रेटर नोएडा में भी दादरी पुलिस ने चेकिंग अभियान चला दिया। आने जाने वाले यात्रियों से पूछताछ जारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का बयान भी सामने आया। कहा, किराएदारों, नौकरों, पीजी में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया गया और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हमने पर्याप्त मात्रा में बाहर से फोर्स की मांग की। इधर दिल्ली में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। झांसी में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। 3 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो सामने आया। किसी के हताहत होने की नहीं खबर। इधर बिहार के कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग पलायन को मजबूर हैं। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी की कटान से लोगों में दहशत और कटान से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद की भी गई। मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया गया। कार सवार 4 लोगों ने किडनैपिंग की। पुलिस ने करीब 3 घंटे के बाद युवक को बरामद कर लिया। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रायबरेली में घर से बुलडोजर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के गुना में एक महिला की 3 टुकड़ों में कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया और बोरे में बंद टुकड़ों में मिली महिला की लाश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांदा में प्रेमी से विवाद के बाद लड़की ने ओवर ब्रिज से छलांग लगा दी है और गंभीर रूप से घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज जारी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के कटफोरी टोल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। 15 किलोमीटर तक कार में फंसकर घसीटी गई स्कूटी। पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार करते नजर आई। मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके पर जमकर मारपीट हुई। ठेके पर मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। उधर बदायूं में संदिग्ध हालत में 3 शेड का लटका मिला एक युवक का शव। यहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। मिट्टी धंसने से बोरवेल में फंसे मजदूर की दर्दनाक मौत। बोरवेल की सफाई करने के लिए उतरा था गड्ढे में मजदूर।
मुंबई के कुर्ला स्क्रैप मार्केट में भयंकर आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी और मौके पर पहुंची 4 दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। दरअसल मोटरसाइकिल की चोरी कर रहा था। हथियार बरामद कर लिए गए। यूपी के सीतापुर में उफान पर शारदा नदी बाढ़ के खतरे से पलायन करने को मजबूर है ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गड्ढे में गिरने से लड़कियों की मौत की खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ एक्स पर पोस्ट किया वीडियो और पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका को फिर बनाओ महान। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया, कहा हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार। एथेंस के जंगलों में लगी भयंकर आग पर पाया गया काबू। आसपास के कई इलाकों को कराना पड़ा खाली और आग बुझाने में स्थानीय लोग भी शामिल। बांग्लादेश के गोपालगंज, गोबांधा और नरेल से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बांग्लादेश में मंदिरों की रक्षा कर रहे लोग, हिंदू समुदाय के लोग कड़ा पहरा देते नजर आए। लॉस एंजलिस में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.4 की तीव्रता से आया भूकंप। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। ईरान इजराइल के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव। अमेरिका ने इजराइल को भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज और चीन का ऐलान कि ईरान का वो साथ देगा। पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ गिरफ्तार। पाकिस्तान सेना ने फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया है। हाउसिंग स्कीम घोटाले को लेकर अरेस्ट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.6 रही भूकंप की तीव्रता। इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर व्हाइट हाउस का बयान। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ नहीं है, यह अफवाह है और पूरी तरह से गलत है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर पर हमला बोला। रूस की जमीन पर यूक्रेन के कब्जे को लेकर दावा। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का शहबाज शरीफ सरकार को बयान और चेतावनी। कहा सरकार ने आरक्षित सीटों पर फैसले लागू नहीं किए तो बड़ा प्रदर्शन होगा। और बात अब मिडिल ईस्ट की, जहां बढ़ रहे तनाव को लेकर तमाम बयान शक्तिशाली देशों की तरफ से सामने आए हैं। कहा इजराइल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की धमकी दी जा रही है, ये खत्म होनी चाहिए। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको सुपर फास्ट अंदाज के जरिए बताई, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे अमेरिका पर। अमेरिका ने उन आरोपों को गलत बताया और उनको नकार दिया है। हसीना के आरोपों से अमेरिका का इनकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हम। और हसीना के आरोपों से अमेरिका इनकार करते हुए नजर आए कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि शेख हसीना ने आरोप लगाए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आरोपों को से नकारा है। आरोप जो है उन पर लगे थे उसको नकारते हुए वो नजर आए थे। बांग्लादेश में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, ये भी यूएस ने साफ साफ कहा कि हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बात कहते हुए नजर आए। और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भी हमारा कोई हाथ नहीं है, ये भी यूएस प्रवक्ता की तरफ से बात कही गई है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार डबल गेम क्यों? बांग्लादेश के लोग खुद अपना फैसला लेंगे, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये भी बात कही। तो एक तरफ जहां व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया गया है और अमेरिका ने आरोपों को नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हिंसा पर, हिंदू विरोधी हिंसा पर नजर है, बांग्लादेश के हालात पर नजर रखी जा रही है और जो भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है उस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो हिंदू विरोधी हिंसा पर अमेरिका की नजर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तरफ जहां नकारा बयान को जो शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसको अमेरिका ने नकार दिया है, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आए, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार के मुद्दे पर सजग है अमेरिका ने कहा कि लगातार नजर बनाए हुए हैं, बांग्लादेश के हालात पर हमारी मॉनिटरिंग है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ
हिंसा हो रही है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।